हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एमसीएक्स का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का आने वाले हफ्ते में मूवमेंट किस टाइप से हो सकता है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ में मूवमेंट करे तो फिर हमें किस टाइप से उसको डील करना चाहिए, और प्राइस अगर नीचे की तरफ में आए तो फिर हमें कैसे स्टेप लेना चाहिए, ये मैं पूरा डिटेल के साथ में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और देखते रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्रूड ऑयल। यहाँ पे एक मैं डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा, ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो मैं आपको एनालिसिस करने वाला हूँ, ये कम्प्लीटली जो है पेपर ट्रेडिंग के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए, ना तो मैं ट्रेड के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें ट्रेड लेना है तो फिर आप अपना जो एक्सपर्ट्स है उसका आप सलाह कर लीजिए, या फिर आप खुद का आप एनालिसिस कर लीजिए, फिर जा करके आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहले हम देखते हैं क्रूड ऑयल का कैसा मूवमेंट रहने वाला है। तो क्रूड ऑयल का मूवमेंट हमको समझने के लिए सबसे पहले इसका मूड हम समझना पड़ेगा। ये अभी किस मूड पे है, अभी ये बियरिश मूड में है या फिर ये बुलिश मूड में है। तो उसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो जैसे कि हम वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं तो उसमें जाने से हमको ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ पे प्राइस अभी थोड़ा सा और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इस टाइप से इसने मूवमेंट किया है। यहाँ पे प्राइस क्या हुआ ना, यहाँ पे नीचे आया, यहाँ से फिर ये प्राइस जो है यहाँ तक मूवमेंट दिया, फिर यहाँ से एक इसने अपना हायर टाइम फ्रेम में जोन बनाया है, फिर प्राइस जो है ना ऐसे जिगजैग करते हुए प्राइस यहाँ तक आया। फिर यहाँ से फिर ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है ना, इसी एरिया से इसने रिएक्ट किया। रिएक्ट करते हुए फिर ये फिर ऐसे जिगजैग बनाते हुए फिर उसी जगह में इसने जा करके टेस्ट करके फिर वापस नीचे की तरफ में आने लग गया। ठीक है ना, मतलब इसको जाना था यहाँ से ऊपर तक, फिर ऊपर तक जा करके फिर ये नीचे की तरफ में आ रहा है। अब इसका जो पॉसिबिलिटीज क्या होता है ना, ये प्राइस जो है ना अभी ऐसे ऐसे करते हुए ये यहीं तक ये आएगा, फिर यहाँ से आकर के ये अगर रिएक्ट करेगा, इसी रिएक्शन दे करके फिर ऊपर की तरफ में ये जाने वाले होगा। अगर यहाँ से ये अगर इसने रिएक्शन दे करके ऊपर की तरफ में नहीं गया, अगर ये टूट गया है तो टूट गिरने के बाद में फिर ये और काफी नीचे में आ जाएगा। तो उसका अभी एनालिसिस करने का जरूरत नहीं है, वो काफी टाइम है। तो तब तक हमको क्या करना है, जब तक ये प्राइस जो है ना, प्राइस जब तक यहाँ से जो है ना ये नीचे की तरफ में आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ तक आने का टाइम में जो हमारा सेटअप का रूल बताता है, जो हमारा पॉलिसी का रूल बताता है, हमें जब मूवमेंट बुलिश नहीं होता है, बियरिश होता है, तब हमें जो है हमेशा शॉर्ट ट्रेड ही देखना चाहिए और शॉर्ट ट्रेड ही लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है ना सिनेरियो हम वो देख लेते हैं एक बार पहले। यहाँ पे देखिए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में अगर जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम में जाने से हमको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे हम ये देखिए प्राइस ने क्या हुआ ना, हम इस हिसाब से इसको देखते हैं एक बार। ये जो रेंज है ना, ये रेंज हमारा 6475 का है, ठीक है, और इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा 676 का है। तो ये हम क्या करेंगे, 6475 का जो रेंज है ये हो गया, नीचे ऊपर वाला रेंज हो गया, और नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला अगर हम देखेंगे ये हमारा 6367 का है। ठीक है, तो 6367 जो हो गया हमारा नीचे वाला रेंज हो गया। तो इसी रेंज का बीच में से हम यहाँ पे एक ट्रेड खोज सकता है, लॉन्ग ट्रेड खोजेंगे। अब क्या हुआ ना, प्राइस देखिए, प्राइस ने क्या हुआ ना, प्राइस ये लगातार नीचे की तरफ में गिर रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि प्राइस एकदम सीधा सीधे एकदम यहीं तक आ जाएगा, तो ऐसा अभी उस टाइप से मार्केट कुछ नहीं है। प्राइस आने के टाइम में वो अपना जिगजैग मूवमेंट देगा ही देगा। ठीक है, तो हिसाब से हमें क्या करना चाहिए था, हिसाब से हमें इस टाइप से करना चाहिए था, प्राइस यहाँ से अगर मूवमेंट देगा तो यहाँ से मूवमेंट देगा, देने के बाद में ये जैसे ये इस जगह में कुछ अगर अपना रिट्रेसमेंट वाला ट्रेस आएगा, यहाँ से शॉर्ट ट्रेड लेना है, फिर प्राइस नीचे की तरफ में आएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक चीज कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ये जो एरिया है ना, ये डेली टाइम फ्रेम में काफी एक अच्छा खासा ये हमको जोन वाला एरिया दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइस जैसे ही इस एरिया में ये नीचे में आएगा, यहाँ से अगर इसने कुछ अगर अपना सिंबल दिखा दिया यहाँ से रिटर्न जाने के लिए, तो उस जगह में जाकर के जैसे एक अपना रेड कैंडल बना और यहाँ से फिर उसके बाद में दूसरा एक तो ग्रीन कैंडल बना दिया, मतलब एंगल्फिंग टाइप से अगर कुछ अगर यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हुआ, तो उस एंगल्फिंग कैंडल के हिसाब से हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए प्राइस ऊपर से आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम से आ रहा है,
काफी दूर तक आ चुका है। अब यहाँ पे क्या है ना, अब इसको एक रुकावट इसके लिए बनता है। तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, इस एरिया में कोई अगर ये इंगल्फिंग बन रहा है अपना यहाँ पे इस एरिया में, एक अपना रेड कैंडल और एक अपना ग्रीन कैंडल, दोनों कैंडल बना करके अगर एक इंगल्फिंग कैंडल बन रहा है तो उसका एंड में जा करके जैसे इंगल्फिंग का कैंडल क्लोज होगा इस जगह में हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। लेकिन कहाँ तक लेंगे, इसके लिए देखिए ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लॉन्ग के लिए ज्यादा देर तक नहीं बैठेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है ना बेयरिश ट्रेंड में है। तो ये जो ट्रेंड हम ले रहे हैं यहाँ पे एक डेली डिमांड टाइप से एक जोन बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसी एरिया तक जो है ना यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, इससे पहले ही हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम में अगर हम चलते हैं, फिर उसमें हम कैसे किस टाइप से हमको देखने को मिलेगा वो भी एक बार समझ लेते हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा अगर छोटा टाइम फ्रेम में चलते हैं तो देखिए हमें कितना यहाँ पे क्या हो रहा है ना, देखिए अगर हमको इस जगह से ट्रेड मिल जा रहा है तो हमें यहाँ पे 250 पॉइंट का जो होता है ना, लगभग 200 पॉइंट का जो है ना यहाँ पे हमको एक ट्रेड मिलते हुए दिख रहा है। तो 200 नहीं, कम से कम हम लोग 150 पॉइंट में तो इसको आराम से निकल सकता है। तो ये एक अब फिलहाल से जो है ना, फिलहाल इसी एरिया में एक इस टाइप से एक लॉन्ग ट्रेड हमको बनता हुआ दिख रहा है ना, और शॉर्ट ट्रेड अगर कुछ बनता हुआ दिखने को आएगा और लाइव मार्केट में जाने से वो आपको शॉर्ट ट्रेड अगर कुछ बनता हुआ दिख रहा है छोटा टाइम फ्रेम में, तब जा करके वो शॉर्ट ट्रेड भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम ये क्रूड ऑयल में ये जो जोन एरिया मैंने बना के रखा हुआ है ना, इस जोन एरिया से हम यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, वो भी 100-150 पॉइंट के बीच में हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम क्रूड ऑयल में ट्रेड करेंगे। अब देखते हैं अगला नेचुरल गैस में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अब हम समझते हैं नेचुरल गैस का मूवमेंट अभी कैसा हो सकता है आने वाले दिनों में। तो उसके लिए हम सबसे पहले नेचुरल का ट्रेंड को पकड़ने का कोशिश करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका वीकली टाइम फ्रेम में जाएंगे, हायर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो जैसे देखिए प्राइस जहां से रिएक्ट करता हुआ आपको दिख रहा है, काफी दिनों से इसी जगह में प्राइस ने मूवमेंट किया है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई हमको समझने लायक कुछ हमको दिख नहीं रहा है। प्राइस यहाँ से दो बार रिटेस्ट होके गया लेकिन हमको समझ में आने वाला कुछ दिखा नहीं। अब हम थोड़ा सा और ऊपर में चलते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब हम जैसे जाते हैं तो हमको जो है ना ये मंथली टाइम फ्रेम में एक हमको डिमांड टाइप सा जोन जो है बनता हुआ हमको दिख रहा है। तो जैसे ये एरिया से जैसे हमको जोन एक बनता हुआ दिखा इस एरिया से, देखिए उसके बाद में क्या हुआ ना, प्राइस ऊपर में तो गया, फिर यहाँ से इसी एरिया से आकर के रिटेस्ट करते हुए प्राइस ये सीधा ऊपर की तरफ में मूवमेंट दे दिया। अब फिर यहीं से आकर के प्राइस ने जो है नीचे मेरी तरफ में आया और इसी जोन को ये टेस्ट कर रहा है। इसी जोन को टेस्ट करते हुए प्राइस ने ऊपर की तरफ में एक बार मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। अब सवाल ये उठता है प्राइस अभी कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी देखिए मंथली टाइम फ्रेम में भी अगर हम देखेंगे जोन को रिएक्ट कर प्राइस तो ऊपर में आ रहा है, लेकिन अभी कोई सेटअप इसके लिए रेडी नहीं हुआ है। जिस सेटअप को देख करके हम एकदम ट्रेंड ले, वो सेटअप अभी भी इसमें कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो अब हम कोशिश करते हैं इसका छोटा टाइम फ्रेम में जाकर के समझने के लिए। तो छोटा टाइम फ्रेम में हम जैसे आते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाने से भी हमको कुछ खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइस तो अभी नीचे से मंथली टाइम फ्रेम से रिएक्ट करके जा रहा है, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ में तो जाएगा लेकिन बहुत फास्ट नहीं जाने वाला है, ये थोड़ा सा स्लो होकर के ही ऊपर की तरफ में जाने वाला है, क्योंकि टाइम फ्रेम जो है मंथली टाइम फ्रेम में था। तो अब हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिखाई दिया, कुछ खास नहीं दिखाई दिया। अब हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम में भी हमको सेटअप कुछ खास हमको बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जैसे हमको सेटअप जब तक हमको बनता हुआ ठीक से नहीं दिखेगा ना, हम तब तक ट्रेड में कुछ एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कुछ हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसका और थोड़ा सा एक स्टेप छोटा में चलते हैं। यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो इसमें आने से हमको एक सेटअप का जो होता है ना फॉर्मेशन दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम इसमें कैसे ट्रेड ले सकते, सवाल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम चलते हैं ना, ये जो एक लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते इस एरिया में, ये है, तो इसमें बाद में देखिए काफी एक जो है ना गैप यहाँ पे फॉर्म होके बैठा हुआ है। ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पे एक गैप का फॉर्मेशन होके रखा हुआ है। तो ये एरिया में हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि गैप जो होता है ना वो काफी डेंजर होता है।
ये जो लाइन का बीच में जो होता है ना, ये गैप वाला पोर्शन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमको किस टाइप से ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में है तो ये जो जगह है ना, ये जगह में एक हमको एक रिट्रेसमेंट का जो है ना हमको ट्रेड हमको बनता हुआ दिख रहा है। अब हम इसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं, प्राइस मान लीजिए यहाँ से रिएक्ट करे या फिर कहीं से भी ऊपर से रिएक्ट करते हुए ये जैसे ही नीचे की तरफ में आएगा, फिर इस जगह में आने के बाद में हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ तक ले सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं। इसका हमारा जो मेजरमेंट टूल होता है ना, उसको हम ड्रॉ करते हैं। हम क्या करेंगे, एंट्री अगर हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं और उसका जो स्टॉप लॉस जो होता है ना, हम यहाँ तक पकड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम स्टॉप लॉस पकड़ते हैं, हमारा 2:1 का हमेशा टारगेट होना चाहिए। तो 2:1 का अगर टारगेट हम देखेंगे ना, तो यहाँ तक हमारा 2:1 लगभग बन जाता है। तो लगभग ये जो जगह है ना, ये जो एक कैंडल का जो जोड़ है ना, जॉइंट वाला एरिया, इससे नीचे ही हमको यहाँ से निकलने को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है। तो इससे हमारा कुछ खतरा जो होता है ना, कमी हो जाता है। तो हम इसमें इस टाइप से ट्रेड ले सकते हैं। ये प्राइस अगर रिट्रेस करते हुए, जैसे ये जो कौन सा हो गया, 170.8 हो गया, 170.8 के लगभग आने से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। या फिर अगर हम चाहते हैं कुछ अगर सिंबल ऐसे मिल जाए कुछ रिट्रेसमेंट का, तो फिर मतलब कुछ जो होता है ना, ये रिटर्न वाला कुछ अगर हमको सिंबल मिल जाए तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस का जो जगह है ना, हमारा 168.1 जो होता है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस का एरिया होना चाहिए। तो इस हिसाब से हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका मूवमेंट जो होता है ना, अभी इसका मूवमेंट जो होता है ना, अभी नेचुरल गैस का फिलहाल तो जो है ना, बुलिश मूवमेंट जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन टाइम लगेगा मार्केट को ऊपर में जाने में, क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम से रिएक्ट कर रहा है। तो अभी टाइम लगेगा, लेकिन जाएगा ऊपर ही। ये चार्ट के हिसाब से अभी ये समझ में आ रहा है। अब हो सकता है कुछ अगर इंटरनेशनल में कुछ अगर न्यूज आ जाए, कुछ अगर इधर उधर हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज इस चार्ट के हिसाब से अभी प्राइस का मूवमेंट जो है हमको ऊपर की तरफ में जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीक में हम जो ट्रेड हम करेंगे नेचुरल गैस में, इस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। हम आपको क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का भी बता दिया किस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। और मेरा कोशिश अभी यही रहेगा, हर 2 दिन 3 दिन में मैं आपको ये M6 का जो मतलब कमोडिटी का जो होता है ना, मैं आपको पूरा जानकारी आपको देता रहूंगा। ठीक है, तो आप चैनल को फॉलो कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी एक बार ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उसमें भी मैं जो डिटेल जो होता है ना, मैं इमीडिएट बेसिस पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।